एक बार आश्रम के रसोई घर की दीवार में सुराख की ओर नीलकंठ का ध्यान गया। उन्होंने पूछा, यह सुराख किस लिए है? साधुओं ने कहा, रसोई हेतु अग्नि के आदान प्रदान के लिए। अग्नि कौन देता है? नीलकंठ ने पूछा। घर की स्त्री देती है, और कौन? साधु ने कहा। नीलकंठ ने सोचा, यह तो दीवाल में नहीं, धर्म में ही छिद्र है। आगे चलकर इससे अनर्थ होने की संभावना है। उन्होंने उस सुराख को उसी समय बंद करवा के साधक के पतन का मार्ग भी बंद करवा दिया। ब्रह्मचर्य के नियम शास्त्रों में तो पहले से ही थे। नीलकंठ ने उन्हें समाज में प्रवर्तित किया था। लोज में आश्रम के रसोई घर की वो दीवार आज भी अस्तित्व में है। लोज में नीलकंठ का दैनिक कार्यक्रम सेवामय ही रहता था। लोज के आश्रम में वे हर प्रकार की सेवाओं में खुशी खुशी से जुड़ जाते थे। बीमार साधु की सेवा करनी हो, आश्रम की गौशाला में पशुओं की देखरेख करनी हो, गांव में घूम घूम कर भिक्षा मांगनी हो, अथवा भिक्षा में प्राप्त सीधा सामग्री से भोजन तैयार करना हो, सभी सेवाएं वे अत्यंत ही भाव एवं कुशलता पूर्वक करते थे। लोज गांव की प्रत्येक गली में उनकी सेवा की सुगंध फैली हुई रहती थी। नीलकंठ वर्णी योग विशारद भी थे। सेवा कार्य में से समय प्राप्त होने पर वे आश्रम के साधुओं को योग भी सिखलाते थे। आश्रम के सामने स्थित उपवन में वे संतों को ध्यान में बैठाते और योग के रहस्यों को आत्मसात कराते थे। यह है उस प्रसादीभूत उपवन का दृश्य जहां पर यह योग साधना चलती थी। प्रभु की इस लीला की स्मृति के रूप में यहां पर एक सुंदर स्मृति स्थान की रचना की गई है। इसी प्रकार से लोज गांव में लगभग 9 महीने बीत गए, फिर भी गुरु रामानंद स्वामी के दर्शन नहीं हुए। नीलकंठ ने रामानंद स्वामी को एक प्रार्थना सभर पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपने वृत्तांत का उल्लेख किया एवं उनसे मिलने की आतुरता प्रकट की। दीपक का मंद प्रकाश फैल रहा था। महाप्रभु नीलकंठ एक खंबे का सहारा लिए बैठे थे। बाएं पांव की पालथी लगाई हुई थी। दाहिना पांव घुटने तक उठा हुआ था और उस पर कागज रखकर उन्होंने गुरु को पत्र लिखा। यह प्रसादीभूत पत्र इस समय गांधीनगर स्थित अक्षरधाम में दृश्यमान है। आज भी परमात्मा के हस्ताक्षर की धरोहर धरती का सौभाग्य है। रामानंद स्वामी को नीलकंठ वर्णी का पत्र मिला, जिसे पढ़कर नीलकंठ वर्णी की विरह वेदना से रामानंद स्वामी भी विह्वल हो उठे। तुरंत ही वे कच्छ से पिपलाड़ा पधारे। 18 जून सन 1800 बुधवार के दिन पिपलाड़ा में रामानंद स्वामी तथा नीलकंठ वर्णी का प्रथम मिलन हुआ। भक्त को आनंद था भगवान से मिलने का और भगवान को आनंद था भक्त से मिलने का। मिलन के उस दृश्य को देखने वाला हर व्यक्ति धन्य धन्य पुकार उठा। 28 अक्टूबर सन 1800 मंगलवार के दिन इसी स्थान पर नीलकंठ ने रामानंद स्वामी द्वारा भागवती दीक्षा ग्रहण की। नीलकंठ ने अब अपने गुरु से 2 दीक्षित नाम धारण किए, सहजानंद स्वामी तथा नारायण मुनि। उस अद्वितीय दीक्षा महोत्सव का स्मृति स्थान आज भी पिपलाड़ा गांव में मौजूद है।
16 नवंबर सन 1801 सोमवार के दिन सौराष्ट्र के जेतपुर गांव में मानव मेदनी उमड़ी हुई थी। साधुओं के वृंद भी आ पहुंचे थे। सुंदर कलात्मक मंडप सजाए गए थे। यज्ञ की वेदी में घी की आहुति दे रहे ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार से गगन गूंज उठा था। विभिन्न प्रकार के मांगलिक उपचार प्रसंग के मांगल्य को सूचित कर रहे थे। इस मंगल अवसर पर रामानंद स्वामी ने उद्घोषणा की, आज से मैं धर्मधुरा सहजानंद स्वामी को सौंप रहा हूं। आप सभी उनकी आज्ञा में रहना। इतना कहकर रामानंद स्वामी ने सहजानंद स्वामी का पूजन किया और उन्हें आशीर्वाद दिए। सुशोभित छत्र तले स्थित सहजानंद स्वामी का सभी ने जय घोष किया। इस अवसर पर सहजानंद स्वामी ने गुरु रामानंद स्वामी से वरदान मांगते हुए कहा, स्वामी, मुझे एक वरदान ये दीजिए कि आपके सत्संगी को यदि एक बिच्छू के डंक का दुख लिखा हो तो मेरे रोम रोम में कोटि कोटि बिच्छुओं के डंक का दुख आए, किंतु आपके सत्संगी को कोई दुख ना हो। और दूसरा कि आपके सत्संगी के भाग्य में यदि भिक्षा पात्र लिखा हो तो वो भिक्षा पात्र मेरे हिस्से में आए, परंतु आपके सत्संगी अन्न वस्त्र के लिए कभी भी दुखी ना हो। सहजानंद स्वामी का करुणा भाव देखकर रामानंद स्वामी सत्संग समाज के लिए निश्चिंत हो गए। पट्टाभिषेक महोत्सव के बाद रामानंद स्वामी की इच्छा से एक भव्य नगर यात्रा निकाली गई, जिससे सभी नगरवासियों को सहजानंद स्वामी के दर्शन हो। अश्वरथ में सहजानंद स्वामी के साथ रामानंद स्वामी विराजमान हुए। भक्त समाज जय जयकार करने लगा, ढोल नगारे बजने लगे, स्त्रियां अक्षत पुष्प वर्षा से भगवान का अभिवादन करने लगी। संत भक्त वृंद नृत्य के आनंद में मग्न हो गए। इस देव दुर्लभ दर्शन के लिए झरोखों और अटारियों में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस प्रकार लोगों के आनंद उल्लास के साथ सहजानंद स्वामी ने धर्मधुरा धारण की। जेतपुर में यह उत्सव जहां मनाया गया, आज वहां सुंदर मंदिर शोभायमान है। सहजानंद स्वामी को धर्मधुरा सौंपकर 17 दिसंबर सन 1801 गुरुवार के दिन सौराष्ट्र के फणेड़ी गांव में रामानंद स्वामी ने अपनी देह लीला समेट ली। उनके अग्नि संस्कार की जगह पर एक सुंदर स्मृति स्थल की स्थापना की गई है। रामानंद स्वामी के अंतर्धान होने के पश्चात सहजानंद स्वामी ने अपने आश्रितों को स्वामी नारायण महामंत्र का जाप करने की आज्ञा दी। इस महामंत्र के प्राकट्य का दिन था 31 दिसंबर सन 1801 गुरुवार। स्वामी नारायण महामंत्र प्रदान करने से सहजानंद स्वामी स्वामी नारायण के नाम से प्रसिद्ध हुए। सभी भावपूर्वक स्वामी नारायण महामंत्र का भजन करने लगे। उस समय स्वामी नारायण महामंत्र का जाप करने से शीतलदास नामक मध्य भारत के एक मुमुक्षु को समाधि हो गई। स्वामी नारायण महामंत्र का यह चमत्कार देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए।
समाधि दशा में शीतल दास को ऐसे दर्शन हुए कि भगवान स्वामी नारायण सर्वावतारी हैं। उसी क्षण शीतल दास ने भगवान स्वामी नारायण के हाथों साधु दीक्षा ली। उनका नाम रखा गया व्यापकानंद। भगवान स्वामीनारायण के प्रभाव से आकर्षित होकर अनेक मुमुक्षु उनके परमहंस वृंद में शामिल होने लगे। उन्हीं में से एक था मगनीराम। अपनी सिद्धि के बल पर अनेक लोगों को डरा धमकाकर अपना शिष्य बना लेने वाला मगनीराम भगवान स्वामीनारायण के साथ प्रथम मुलाकात में ही परिवर्तित हो गया। अपने शिष्यों के साथ वो भगवान स्वामीनारायण की शरण में आया और परमहंस की दीक्षा स्वीकार कर अद्वैतानंद बना। यह घटना जहां घटित हुई थी, मंगरोल गांव में वहां पर एक सुंदर स्मृति स्थान तथा मंदिर का निर्माण किया गया है। भगवान स्वामीनारायण के अलौकिक प्रभाव को देखकर संप्रदाय के वरिष्ठ संत मुक्तानंद स्वामी उनकी वंदना करने लगे। उन्होंने आरती की रचना करके भगवान का अभिनंदन किया। स्वामीनारायण संप्रदाय की ये आरती आज देश विदेश में नित्य गाई जाती है। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय सद्गुरु स्वामी। इस आरती का सर्वप्रथम गान 5 नवंबर सन 1802 को शुक्रवार के दिन कालवाड़ी गांव में हुआ था। उस स्थान पर आज स्मृति छत्र शोभायमान है। जय सद्गुरु स्वामी। सौराष्ट्र में विचरण करने के पश्चात भगवान स्वामीनारायण ने कच्छ प्रदेश में जाने की तैयारी की। भक्त लालजी सुथार उनके मार्गदर्शक बने। मार्ग में जाते समय चोर मिले, पर उन्हें लालजी के पास से कुछ ना मिला। परंतु स्वयं भगवान स्वामीनारायण के कहने पर जब उन्होंने लालजी के जूते तलाशे, तब उन्हें छुपाए हुए सिक्के मिल गए। साथ में रखा पीने का पानी भी श्री हरि ने दान करवा दिया। लेकिन जब लालजी को प्यास लगी, तब खारे समुद्र तट पर से मीठा जल पिलाया। इन चरित्रों से लालजी को एकमात्र भगवान पर भरोसा करने का बोध मिला। आगे लालजी भक्त के ससुराल अधोई गांव में ही श्री हरि के एक वचन मात्र पर लालजी ने घर संसार त्याग कर साधु दीक्षा स्वीकार की। अतः उन्हें यथार्थ नाम मिला निष्कुलानंद। निष्कुल होकर अपने पूर्वाश्रम के घर से वे भिक्षा भी मांग लाए। भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा के अनुसार निष्कुलानंद ने जहां पर यमदंड ग्रंथ की रचना की थी, वो स्थल है अधोई गांव का ये पातालेश्वर महादेव मंदिर। भगवान स्वामीनारायण के समय में लाडूदान बारोट नाम के एक महाकवि थे। उनको अनेक राज्यों द्वारा राजकवि की पदवी देकर सम्मानित किया गया था। एक बार उनकी मुलाकात जीवूबाई तथा लाडूबाई नामक 2 सत्संगी महिलाओं से हुई। लाडूदान कवि का उद्देश्य था उन दोनों सत्संगी महिलाओं को गृहस्थ आश्रम में जुड़ने के लिए खुशी से तैयार करना। किंतु हुआ इसके विपरीत। जीवूबाई तथा लाडूबाई की वैराग्यपूर्ण बातों से लाडूदान का हृदय परिवर्तित हो गया। सभी सुख समृद्धियों का त्याग करके उन्होंने भगवान स्वामीनारायण से साधु दीक्षा प्राप्त की। ब्रह्मानंद स्वामी नाम धारण किया। भगवान स्वामीनारायण ने महिलाओं का आध्यात्मिक उत्कर्ष भी कितने उच्च स्तर तक किया था, इसका उदाहरण ब्रह्मानंद जी का यह प्रसंग है। सन 1807 का वर्ष प्रारंभ था। उस वर्ष भगवान स्वामीनारायण ने एक अद्भुत कार्य किया।
कालवाड़ी गांव में एक ही रात में उन्होंने 500 परमहंसों को दीक्षा प्रदान करके एक इतिहास का सृजन किया। परमहंस की दीक्षा ग्रहण करने वालों में धन संपत्ति से संपन्न राजा और जागीरदार थे, कई महान कवि भी थे और कितने तो प्रकांड विद्वान थे। कई तो बड़े बड़े शिष्य समुदाय रखने वाले महंत और मठाधिपति थे। उनमें से कुछ तो इतने ऐश्वर्य संपन्न थे कि मृतक को भी जीवित कर देते थे। कुछ लोग सिद्ध थे तो कुछ समाधिनिष्ठ थे। ऐसे 500 महारथियों को जिस समय श्रीहरि ने परमहंस की दीक्षा प्रदान की, उस समय उनकी उम्र मात्र 26 वर्ष की थी। इतनी छोटी उम्र में उनके द्वारा किया गया ये कार्य उन्हें सर्वावतारी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने जिस स्थान पर यह युगांतकारी कार्य किया था, वहां आज एक सुंदर स्मृति प्रतीक की रचना की गई है। सितंबर अक्टूबर सन 1807 में भादरा गांव में विराजमान भगवान स्वामी नारायण ने एक पत्र में 18 व्यक्तियों के नाम लिखकर उन्हें सूचित किया कि आप सभी ये पत्र मिलते ही तुरंत घर त्याग कर परमहंस बनने हेतु हमसे आ मिले। श्रीहरि ने जिन 18 व्यक्तियों का नाम पत्र में लिखा था, उनमें कुछ जमींदार थे, कुछ तो ऐसे महादानी थे जिनके घर हमेशा सदा व्रत चलते रहते थे, कुछ समाज के अति प्रतिष्ठित लोग भी थे। परंतु जिन जिन को पत्र मिलता गया, वे सभी संसार त्याग कर परमहंस बनने के लिए चल पड़े। कड़ू गांव के कल्याण दास तो स्वयं को 18 नामों के बाद आदि आदि में गिनवाकर अपना विवाह छोड़कर परमहंस बनने चल पड़े। इन सभी की आज्ञा पालन की तत्परता देखकर लोगों को भगवान स्वामी नारायण के शब्दों की अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ। जहां भगवान स्वामी नारायण के साथ इन भक्तों का मिलन हुआ था, उस स्थल पर एक सुंदर स्मृति स्थान है। उस प्रसंग का वर्णन करता हुआ एक शिलालेख भी वहां रचा गया है। ये भादरा गांव का वो प्रासादिक स्थान है जहां विराजमान होकर भगवान स्वामी नारायण ने वो ऐतिहासिक पत्र लिखवाया था। भगवान स्वामी नारायण के समय में हिंसक यज्ञ प्रचलित थे। एक बार कच्छ का प्रशासनिक कार्यभार संभाल रहे जगजीवन मेहता ने ऐसा ही एक यज्ञ भुज में आयोजित किया था। बलि चढ़ाने के लिए पशुओं को तैयार रखा गया था। इन निर्दोष पशुओं को देखकर भगवान स्वामी नारायण का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने शास्त्र के विधानों द्वारा अहिंसक यज्ञ का प्रतिपादन करके यज्ञ में होने वाली हिंसा बंद कराई। सभी ने अहिंस यज्ञ प्रस्तोत्रे नमः कहकर उनका अभिनंदन किया। भगवान स्वामी नारायण ने समाज में प्रस्थापित स्त्री हत्या को बंद करवाया। उस जमाने में नवजात कन्या को दूध के पात्र में डुबोकर मार डालने की प्रथा प्रचलित थी। पुत्री के विवाह प्रसंग में होने वाले असीमित खर्च से बचने के लिए ऐसा किया जाता था। अन्य एक प्रथा थी सती प्रथा, जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी जीवित पत्नी को भी बलपूर्वक चिता पर जला दिया जाता था। स्त्रियों पर होने वाले इन अत्याचारों को भगवान स्वामी नारायण ने बंद कराया था। स्त्रियों का आध्यात्मिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान किया था। भगवान स्वामी नारायण ने
जेतलपुर गांव में एक विशाल अहिंसक यज्ञ का आयोजन किया था। सभी आमंत्रितों की भोजन व्यवस्था के लिए उन्होंने घर घर अनाज पीसने दिया था। लक्ष्मीबाई नामक एक गणिका भी इस सेवा में हाथ बटाने आई। उपस्थित सभी लोगों ने जब उसे धिक्कार कर निकालना चाहा, तब श्रीहरि ने बिना हिचकिचाहट के उस गणिका को गेहूं पीसने की सेवा दी। रात भर जागकर उसने गेहूं पीसे और आटा तैयार करके प्रातः काल में श्रीहरि के चरणों में अर्पण किया। चक्की पीसने के कारण उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। गणिका की सेवा भावना से प्रभावित सभी लोगों को प्रतीति हुई कि भगवान स्वामीनारायण के लिए सब एक समान है। भगवान स्वामीनारायण का महिला उत्कर्ष का कार्य इस प्रसंग से विशेष समझ में आता है। जिस स्थल पर भगवान स्वामीनारायण ने विष्णु याग आयोजित किया था, उस स्थल पर यह है यज्ञ कुंड और यज्ञ कुंड के पास प्रासादिक तालाब। बीस जनवरी सन 1810 शनिवार, डभाड़ में भगवान स्वामीनारायण द्वारा आयोजित 16 दिवसीय महाविष्णु याग का आज अंतिम दिन था, जिसे उन्होंने स्वयं विशिष्ट उत्सव के रूप में मनाने का आयोजन किया था। वेद पाठी ब्राह्मण पूर्णाहुति के मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में होम कर रहे थे। सहस्त्रों की संख्या में पधारे हुए भक्तों से यज्ञशाला उभर गई थी। संतों परमहंसों की उपस्थिति यज्ञ को विशेष रूप से मंगलमय बना रही थी। इस दिव्य अवसर पर श्रीहरि ने स्वयं विशेष रूप से भादरा गांव के 25 वर्षीय मूलजी शर्मा का दीक्षा महोत्सव आयोजित किया था। उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए भगवान स्वामीनारायण ने कहा, मूलजी शर्मा को दीक्षा प्रदान करते हुए मुझे अत्यधिक आनंद है। वे मेरे रहने का साक्षात अक्षरधाम है। श्रीहरि की बात सुनकर उपस्थित सभी को उनमें एवं गुणातीतानंद स्वामी में एकात्म भाव होने का एहसास हुआ। जिस स्थल पर वो ऐतिहासिक यज्ञ आयोजित किया गया था, वहां सुंदर स्मृति स्थान रचने में आया है। डभाड़ यज्ञ के अवसर पर कुख्यात डाकू जोबन पगी भगवान स्वामीनारायण का रोजा घोड़ा चुराने आया था। वो इतना कुशल लुटेरा था कि सख्त चौकी पहरे को भी भेद कर निश्चित वस्तु चुरा लेता था। लेकिन यहां उसकी कोई भी युक्ति काम ना आई। जब भी वो अस्तबल में जाता, तब उसे अश्वों की सेवा में लगे हुए भगवान स्वामीनारायण के दर्शन होते थे। कई रातों तक यह सिलसिला चलता रहा। इस चमत्कार से डाकू जोबन पगी ने भगवान स्वामीनारायण की शरणागति स्वीकार कर ली और अपनी सभी बुराइयों को त्याग कर एक उत्तम भक्त बन गया। जोबन पगी जैसे अनेकों का हृदय परिवर्तन करके भगवान स्वामीनारायण ने समाज सुधारना का कार्य किया था। भगवान स्वामीनारायण का कार्य सर्वजीव हितावह था। एक रात सारंगपुर गांव में मूसलाधार बरसात हुई। मिट्टी गारे से बने हुए मकान एक एक करके धराशायी होने लगे। जान बचाने के लिए पशुओं में भी अफरा तफरी मच गई। इसी बीच भगवान स्वामीनारायण ने आधी रात को जागकर पास के एक टूटते हुए घर को अपने कंधे का टेका दिया। घर में बांधे गए पशु जब तक सही सलामत बाहर ना निकल जाए, तब तक मूसलाधार बरसात में वे कंधे पर बडेर उठाए खड़े रहे। बडेर की भार से उनके कंधे पर गहरा घाव हो गया, फिर भी वे अडिग रहे। बरसात की प्रचंड धाराओं के सामने बहती भगवान स्वामीनारायण की करुणा धारा ने सभी को सुरक्षित उबार लिया।
भगवान स्वामीनारायण जाति पाति एवं ऊंच नीच के भेदभावों से परे थे। लीमली गांव का सग्राम उनका निष्ठावान भक्त था। वो अत्यंत ही गरीब और अनपढ़ था और समाज की दृष्टि में अछूत भी। फिर भी भगवान स्वामीनारायण उसकी झोपड़ी में पधारे। वे सग्राम की पत्नी ने बनाई हुई रोटी प्रेम पूर्वक जी में, और इस तरह उस भक्त दंपत्ति का भक्तिभाव ग्रहण किया। जिस स्थल पर विराजमान होकर भगवान स्वामीनारायण ने उन्हें लाभान्वित किया था, वहां आज एक सुंदर स्मृति स्थान बना हुआ है।